नमस्कार दोस्तों। कई लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया पे पूछा कि ये मार्केट वोलेटाइल हो रही है, इस वोलेटाइल मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए। तो आज की वीडियो मैंने सोचा इसी चीज़ पे बनाते हैं कि कैसे जो स्टॉक मार्केट में लोग डील कर रहे हैं या ट्रेड करते हैं वो वोलेटाइल मार्केट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। दो लोग होते हैं, या तो इन्वेस्टर होता है या ट्रेडर होता है। ट्रेडर के लिए तो वोलेटाइल मार्केट इज़ अ ब्लेसिंग, उसको ट्रेंड पकड़ना है, प्रॉफिट निकालने हैं एंड मार्केट से बाहर हो जाना है। प्रॉब्लम आती है वोलेटाइल मार्केट में बेसिकली इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कैसे वोलेटाइल मार्केट को टैकल कर सकते हैं, इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके पास किसी एक सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है तो उस वेटेज को कम करके आप और सेक्टर्स का वेटेज बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईटी सेक्टर में वेटेज रखते हैं या आपके पास एक ही 2 स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेंगे तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो कम हो जाएगा, और अगर बीटा कम हो गया तो आपका पोर्टफोलियो कम वोलेटाइल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली कभी देखा जो जाता है वो स्पेशली सेक्टर्स का परफॉर्मेंस होता है। कभी आईटी सेक्टर गिर रहा होता है, कभी बैंकिंग सेक्टर गिर रहा होता है, तो सेक्टर्स पर होता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो आप इस तरीके से वोलेटिलिटी को खेल सकते हैं। दूसरा तरीका है वोलेटिलिटी को खेलने का, वो है बेसिकली आप एवरेजिंग कर सकते हैं। अब एवरेज करने के भी तरीका होता है। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में गलती करते हैं एवरेज करने में कि वो सेम क्वांटिटी खरीदते हैं। जैसे उन्होंने सोच लिया हर महीने मुझे 100 आईटीसी लेने हैं, तो वो हर महीने 100 आईटीसी लेते चले जाएंगे। ये सही तरीका नहीं होता है स्टॉक मार्केट में एवरेज करने का। स्टॉक मार्केट में एवरेज करने का जो अच्छा तरीका होता है या जो सक्सेसफुल तरीका होता है वो होता है वैल्यू को एवरेज करने का। फॉर एग्जांपल आपको 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं साल के, तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हर महीने आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपने एक महीने में 1,000 वैल्यू का स्टॉक लिया, दूसरे महीने 1,000 वैल्यू का स्टॉक लिया, तीसरे, इस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे। अब प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है तो मे बी किसी महीने 10 स्टॉक आए और किसी महीने 12 स्टॉक्स आए, तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं होता है, वैल्यू पे एवरेज करना चाहिए। जब भी आप वैल्यू पे एवरेज करेंगे आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे। तो ये भी एक तरीका होता है वोलेटाइल मार्केट को खेलने का। अगर वोलेटिलिटी है मार्केट में तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चर करना, जैसे आपके पास 15-20 स्टॉक्स पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में, अलग अलग सेक्टर्स के और अलग अलग उसके, उसमें से कुछ नॉन परफॉर्मर होते हैं या आपको लगता है उन पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे या उसमें लॉस हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, उनको बेच के कैश जनरेट कर लीजिए और कैश अपना अलग रख लीजिए। जब आपके जो मेन कोर पोर्टफोलियो है, जिस स्टॉक्स पे आपको कॉन्फिडेंस है, जो स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो स्टॉक जब आपके स्पेसिफिक नंबर लाइक आपने सोच लिया 10% गिरे आपके बाय एवरेज से, तो आप वो पैसा डिप्लॉय करके एवरेज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। सो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कोई स्टॉक 100 रुपये पे ख़रीदा है और 10% के फॉल डाउन पे आप खरीदेंगे, तो 90 रुपये पे आप फिर से वो जो पैसा आपने कैश जनरेट किया है लूजर्स को बेच के, वो डिप्लॉय करके फंडामेंटली अच्छा शेयर आप ले सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरीके होते हैं स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, जो डाइवर्सिफिकेशन यूज़ करके या एवरेजिंग करके या अपना कैश रिजर्व करके एक परसेंटेज नीचे आने पे बाय करके, इन 3 तरीक़ों से वोलेटाइल मार्केट को या वोलेटिलिटी को खेल सकते हैं एंड होपफुली अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अगर कोई भी एक सेक्टर परफॉर्म करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको कुछ और जानना है या आपको कोई और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।